और अगेन मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा वार्म हार्टेडली आज के हमारे इस जूम वेबिनार में वेलकम करता हूं। इस जूम वेबिनार में हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में हम ज्यादातर बात नहीं करते, जिनके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते कि हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी ज्यादा कॉस्टली है, हम कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं। पर आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी आज डे बाय डे डिग्रेड होते जा रही है। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम एक कोटेशन पे ध्यान देंगे। वो कोटेशन क्या कहता है? लर्न कंटिन्यूली, देयर इज ऑलवेज वन मोर थिंग टू लर्न। अब इसका मतलब क्या है पता है? जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें वो चीज आ गई, हमें वो चीज समझ में आ गई और इसके अलावा हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, उस चीज को दोबारा नहीं सुनते। पर जितनी बार हम किसी भी सेशन को, किसी भी रिकॉर्डिंग को जितनी ज्यादा बार सुनते हैं, उसमें से कोई ना कोई नया पॉइंट और निकल जाता है, और वो भी हमें हेल्प करता है आगे उस चीज को मेमोराइज करने में, आगे उस चीज को याद रखने में। तो हमेशा जब भी हम किसी सेशन को अटेंड करते हैं, हमें पूरे ओपन माइंड के साथ उसको अटेंड करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है, और ये हर बार होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हम 10 दिन तक कोई सेशन अटेंड करें तो हमें बस एक सेशन की ही नॉलेज आएगी। हर सेशन से हम कुछ ना कुछ पॉइंट उठा सकते हैं, कुछ ना कुछ अलग पॉइंट हमें समझने को मिलता है। और इसीलिए लर्निंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इतनी ज्यादा वो वैल्यू रखती है। अब अगर हम बात करें, किसी भी पर्सन के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफ होते हैं, या हम ऐसा कहें, इसको हम अपनी लाइफ भी कह सकते हैं। उसका सबसे पहला एफ होता है उसका फिटनेस का, उसकी हेल्थ का। जैसा हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या कोई डिसीज है या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सब काउंट होता है फिटनेस के अंदर। और हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एफ होता है हमारा फाइनेंस का। हमारी नेटवर्थ क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या है, हम कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस करते हैं, हमारी सैलरी क्या है। ये सारी की सारी चीजें आती हैं फाइनेंस के अंदर। और ये हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों आज की डेट में हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है पर एक अच्छी हेल्थ नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए, तो पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा हमारे। पर अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ है और बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वो लाइफ भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। इसीलिए ये जो दोनों चीजें होती है ना, फिटनेस और फाइनेंस, ये रेलवे ट्रैक की तरह होती है। अगर हम कभी गौर करें तो रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में मिलती नहीं है, वो पैरेलली चलती हैं, कहीं भी उनका ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं होता। सेम तरीके से ये हमारी लाइफ है, और ये इसके दो रेलवे ट्रैक्स हैं, फिटनेस और फाइनेंस। ये दोनों साथ साथ चलती हैं। हम जब किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं तो दूसरी चीज से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट एक चीज को अगर हम ध्यान दें, हमें हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ रखनी होती है, और हमेशा अपनी पहली नीड, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम इतना वर्क करते हैं, वो हमारी हमेशा वेल्थ होनी चाहिए। और इसको हमें इसी साइकिल में देखना है, पहली प्रायोरिटी हेल्थ और पहली नीड वेल्थ। अगर हम इस साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ हम अटेन कर सकते हैं। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर। अगर हम हेल्थ के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो हम अगर स्टार्टिंग से देखें कि हमारी ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। हमारी ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम 5 डॉक्टर्स भी कहते हैं या पंच तत्व भी कहते हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स के अलावा हमारी बॉडी को किसी भी और एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी इतना नेसेसरी एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए नहीं बनाया गया, केवल ये 5 एलिमेंट। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कि हर एक एलिमेंट से हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। जैसे जो हमारा पृथ्वी तत्व होता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें खाना प्रोवाइड करता है। जो हमारा जल तत्व होता है, हमें पानी प्रोवाइड करता है। जो हमारा अग्नि तत्व होता है, वहां से हमें सनलाइट मिलती है। तो हमें हर जगह से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं।
ये हम सभी लोगों को पता है कि खाना हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पानी हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारी की सारी चीजें हमें हमारे इसी पंच तत्व से मिलती हैं, कोई छठा एलिमेंट और नहीं है। तो सेम तरीके से हमारे पंच तत्व का एक और हिस्सा होता है हमारा आकाश तत्व। हम इसको इंग्लिश में ईथर एलिमेंट भी कहते हैं या स्पेस एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ से हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर मिलती है, इंपॉर्टेंट फोर्स मिलती है, जिसका नाम होता है बायोमैग्नेटिक पावर। अब ये वही मैग्नेटिक पावर है जो हमारे खाने जितनी, जो हमारे पानी जितनी, जो हमारे ऑक्सीजन जितनी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या करते हैं, अपना फोकस रखते हैं खाने के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, पर ये पावर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है। और ये कोई नई पावर नहीं है, हमें एक दो साल पहले मिलनी स्टार्ट हुई हो या कुछ साल पहले मिलनी स्टार्ट हुई हो। जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से हमें ये एनर्जी मिलती है। और ये एक लाइफ गिविंग एनर्जी है। ये एनर्जी है तब जाके पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है। हम अक्सर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं लाइफ के लिए? ऑक्सीजन को। बट आप एक बात सोच के देखिए कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपके दिल में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो वो खाना, वो ऑक्सीजन किसी भी काम का नहीं है। तो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने में ये मैग्नेटिक पावर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जिस प्रकार से हमें पता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है, और जब ये चीजें कम होती हैं, अगर हमें कम खाना दिया जाए तो हमें क्या होता है, हमें हमारी हमें भूख लगनी स्टार्ट होती है, हमें हमारी बॉडी को फील होता है कि हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। हम उस चीज के लिए ट्राई करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से खाना मिले। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डाउन जाता है या हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हम ऑक्सीजन पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इनका तो इम्पोर्टेंस पता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है, खाना कितना इम्पोर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं आज हमें इस मैग्नेटिक पावर का इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो आज हम यही क्लियर करने वाले हैं कि ये जो चुंबकीय शक्ति है, ये जो मैग्नेटिक पावर है, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले अगर हम ध्यान से देखें, आज ये मैग्नेटिक पावर हमारी लाइफस्टाइल से कम होते जा रही है। ये वही मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से आज हम सभी की बॉडीज काम कर पा रही हैं, वर्क कर पा रही हैं। अब ये कम क्यों हो रही है? ये कम हो रही है हमारे अननेचुरल लाइफस्टाइल की वजह से। जिस प्रकार की जीवन शैली आज हमने बिल्ड कर ली है अपने आसपास, जो लोहे का केज हमने अपने आसपास बिल्ड कर लिया है, आज वो उस मैग्नेटिक पावर को डे बाय डे कम करता जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल साइंस काम करती है। हमारी बॉडी में होता है 4 ग्राम आयरन। उस 4 ग्राम आयरन को चाहने का जो काम होता है वो इसी मैग्नेटिक पावर का होता है। पर अब आप सोच के देखिए कि आपके आसपास इतना सारा लोहा है। जिन घरों में हम रहते हैं उसकी पूरी बॉडी लोहे से बनाई गई है। जिन गाड़ी को हम चलाते हैं वो लोहे से बनती है। जिन सड़कों पे हम चलते हैं वो लोहे के बनते हैं। हम चाहे कहीं भी जाएं, लोहा आज हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो ये लोहा क्या कर रहा है, ये आयरन क्या कर रहा है? उस मैग्नेटिक पावर को हमारी बॉडी से कम करता जा रहा है। और जब ये मैग्नेटिक पावर कम हो रही है तो हमारी बॉडी में कई टाइप्स के डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं, कई टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो जिस प्रकार से हमने अपनी आज ये लाइफस्टाइल को अननेचुरल बना लिया है, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है उस मैग्नेटिक पावर को कम करने में, उस चुंबकीय शक्ति को कम करने में। उसके बाद एक और रीजन जो आज हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स लाता है, वो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन का। ये वही पॉल्यूशन है जो हमें हमारे उन सारे के सारे डिवाइसेस से मिलता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। केवल अगर 15 मिनट के मोबाइल फोन यूज से अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ सकता है, तो आज आप सोच के देखिए कि आपका तो पूरा लाइफस्टाइल आज इसी मोबाइल फोन के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम सुबह उठते हैं, हमारा जो दिन होता है वो इसी मोबाइल फोन के साथ स्टार्ट होता है, और जो हमारा दिन खत्म होता है वो इसी मोबाइल फोन के साथ खत्म होता है। आज के टाइम पे बच्चों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे एक मेजर पिलर है ये मोबाइल फोन का रेडिएशन। महिलाओं में मिसकैरेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण आता है ये मोबाइल फोन का रेडिएशन। आज माइग्रेन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, आज पैलिसिस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है।
इन सभी बीमारियों के पीछे एक मेजर कारण बन जाता है ये मोबाइल फोन का हार्मफुल रेडिएशन। और सबसे ज्यादा ये छोटे बच्चों की बॉडी को अट्रैक्ट करता है। पर आज हमारा क्या मानना है कि हमारी तो लाइफस्टाइल अच्छी है, हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम तो रोज जिम भी जाते हैं, योगा भी करते हैं। पर एक चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा बैडली डिस्टर्ब कर रही है, बैडली हर्ट कर रही है, और वो है ये मोबाइल फोन और उसका रेडिएशन। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? आप एक बार चैट बॉक्स का यूज करके उस चीज को क्लियर करें कि क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? Yes. अगर किसी को भी वॉइस में डिस्टरबेंस आए तो वो एक बार चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर ले, ताकि यहाँ से मैं भी अलर्ट हो जाऊं कि कहीं ना कहीं जो वॉइस है वो ब्रेक कर रही है या उसमें कोई डिस्टरबेंस है। यस। मैक्सिमम लोगों को चीजें क्लियर है। ओके। तो जहां पे हमने छोड़ा था इस मोबाइल फोन के रेडिएशन के ऊपर। ये मोबाइल फोन आज हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल बनते जा रहा है। उसमें कई टाइप की डिसीजेस, कई टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से जुड़ते जा रही हैं। और कारण क्या है? मोबाइल फोन का हार्मफुल रेडिएशन। उसके साथ साथ अगर हम एक और चीज पे नोटिस करें, जिस चीज पे आज हमारी पूरी लाइफ, पूरी बॉडी डिपेंडेड है, हमारा खाना। आज हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या रहता है कि हमारा जो खाना है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसमें कई सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को फुलफिल करते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। बट क्या ये सच है? हमारे आज के खाने में मैक्सिमम पोर्शन होता है वो केमिकल से भरा देखने को मिलता है। फिर चाहे वो कोई भी फल सब्जी हो, कोई भी टाइप का डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हर जगह हमें केमिकल देखने को मिलता है। आज इंडिया में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती दूध की, दही की, पनीर की, बट उससे ज्यादा वो रेडिली अवेलेबल है। हर एक जनरल स्टोर पे, हर एक मॉल पे हमें पनीर देखने को मिलता है, दूध देखने को मिलता है, दही देखने को मिलती है। तो ये सारा आ कहाँ से रहा है? ये सारा केमिकली बनाया जा रहा है। जो पनीर है उसमें प्लास्टिक डाला जाता है, जो हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट लाता है। आज हम चाहे अगर उस एप्पल की बाहर की लेयर को अपने नाखून से खरोचे ना, तो उसमें वैक्स की लेयर देखने को मिलती है। वो वैक्स की लेयर क्या है? वो केमिकल है जिसको हम खाते हैं, वो धुलती भी नहीं है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स और हैं। जिस हरी सब्जी का आज हम इंटेक करते हैं ना, वो सुबह मार्केट में आ जाती है और शाम तक वो फ्रेश रहती है। कारण क्या है? उस पे केमिकल छिड़का जाता है जिसकी वजह से फ्रेश लगती है। और वही केमिकल डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाता है, टॉक्सिन्स बनाता है और एक स्लो पॉइजन का काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि आज हम खाना खा रहे हैं और कल हमें उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्या अभी आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। यस। तो ज्यादातर जो आज हमारा फूड है, ज्यादातर जो आज हमारा खाना है, उसमें भर भर के केमिकल देखने को मिलते हैं, जो केमिकल लॉन्ग रन में हमारी बॉडी को बहुत सारे साइड इफेक्ट देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आज हम कुछ खा रहे हैं और कल हमें उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके बॉडी में एक स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को अंदर से खराब करता रहता है। जो गेन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यही वो खाना है जिसपे हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। पर आज यही खाने में हमें कई सारे केमिकल्स देखने को मिलते हैं। और यही सारे कुछ कारण से जिनकी वजह से आज की लाइफस्टाइल में, आज की ह्यूमन लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 100 साल पहले या 150 साल पहले, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा मेजर नहीं हुआ करती थी। इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक नहीं आया करता था, इतने सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया करता था, माइग्रेन नहीं हुआ करता था। पर आज ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इनके पीछे कारण क्या है? हमारी बदलती लाइफस्टाइल, हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। हम जिन घरों में रहते हैं, हम जैसा खाना खाते हैं, हम जो केमिकल्स इंड्यूस्ड खाना खा रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन से जो हमें रेडिएशन मिल रही है, वो सारा का सारा आज रिजल्ट कर रहा है ऐसे रेडिएशन में, ऐसे हार्मफुल रेडिएशन में, जो आज हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा खराब कर रहा है, बहुत ही ज्यादा वो डिग्रेड कर रहा है। और आज हम चाह के भी इन घरों को नहीं छोड़ सकते, इस खाने को बदल नहीं सकते, इस मोबाइल फोन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज ये हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुकी है। पर आज हमें कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनसे हमारी बॉडी को वो सारी की सारी चीजें मिल पाए।
तो अभी अगर हम बात करते हैं डिटेल में, कोई भी जो बीमारी होती है, कोई भी जो डिसीज होती है, उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का कोर रीजन क्या है। क्योंकि आज तक हम क्या करते हुए आए हैं, अगर आज तक हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम सिम्टम के ऊपर काम करते हैं। हमें खांसी होती है तो हम उस खांसी के ऊपर काम करते हैं, उस खांसी को रोकने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते कि अगर वो खांसी हुई तो उसके पीछे का रीजन क्या था, कोर रीजन क्या था, वो खांसी क्यों हुई, उसका रूट कॉज क्या था। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आज के टाइम पे जो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स के रूट कॉज क्या है। और ये हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये प्रॉब्लम्स आज कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। आज हमारा डायबिटीज कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आज हमारा बीपी की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ रही है, आज हमारा हार्ट अटैक कितना बढ़ रहा है, ये हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तो आज हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, आज हमारा स्टेप होना चाहिए कि हम रूट कॉज के ऊपर काम करें कि ये प्रॉब्लम अगर हमारी बॉडी में आई तो आई क्यों, और कैसे हम इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं, उसके रूट से हम उसको निकाल सकते हैं। तो अगर आज हम देखें कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होती है, एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी में होने वाली 99.99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है जब ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, और दूसरा होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाता है। अब इस चीज को हम किसी से भी किसी भी बीमारी से को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से इस चीज को समझें, इस चीज को बहुत ही छोटे लेवल पे देखें। आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा कॉमन बनते जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ट अटैक केवल ब्लड का सर्कुलेशन खराब होने की वजह से होता है, पर जब हम हार्ट अटैक होता है किसी भी पर्सन को तो हम क्या कहते हैं, वो ड्रिंकिंग करता था, वो स्मोकिंग करता था, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब थी, उसका खाना बहुत ज्यादा खराब था। पर हम कभी भी इस चीज को नहीं समझते कि अगर हम कोर रीजन के बारे में समझें कि अगर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनको हुई तो हुई क्यों, उसके पीछे का मेजर रीजन क्या था। जब हार्ट के किसी नस में, किसी वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, जब उस हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता पंप करने के लिए, तब वो फेल हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो कुछ इस तरीके से हार्ट अटैक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन खराब क्यों हुआ, ये डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारे खान पान के ऊपर, हमारी उस मैग्नेटिक पावर के ऊपर, जो आज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा कम होते जा रही है डे बाय डे। हम जिस तरीके का खाना खाते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज बिल्ड करती है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर बढ़ाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल डाउन की, ये एक बहुत ही मेजर रीजन है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने का। आज जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ऑक्सीजन जो बाहर से इनहेल कर रहे हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में हर जगह तक जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है, फिर वहां से वो एल्वुलाई में जाता है, वहां से वो ट्रांसफर होता है हमारे ब्लड में। ब्लड में जो आयरन होता है वो उसको कैरी करता है। अभी बहुत सिंपल सी बात है, जब तक वो ब्लड हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हम जो चीज सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी है, एक्चुअली में वो चीज ऐसे काम नहीं कर रही। हमारी बॉडी में इंटरनली कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी फेस करती है, और ये दो प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का एक लाइव एग्जांपल आप सभी लोग के सामने है, किस तरीके से हम रूट कॉज को नेग्लेक्ट करते हैं और केवल सिम्टम पे काम करते हैं। और आज उसी वजह से आज हमारे इंडिया की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होते जा रही है। पिछले 10 सालों में हार्ट अटैक का जो रेशियो है वो 75% से बढ़ा। 12 से 13 लाख जो यंगस्टर्स हैं उनकी डेथ होती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से हर साल। ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जो अब चेंज होने स्टार्ट हो गए हैं, जो बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। ये सारी की सारी चीज क्यों हो रही हैं, हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से। तो इसीलिए हम जो चीज सिम्टम पे काम कर रहे हैं ना, हमें सिम्टम पे काम नहीं करना, हमें काम करना है रूट कॉज के ऊपर। अगर हम रूट कॉज के ऊपर काम करें, हम डेफिनेटली इस वैल्यू को बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, ज्यादातर लोगों का जो सॉल्यूशन रहता है, कोई लोग कहते हैं हम योगा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट उसका
एक्चुअली में जो फिगर्स कहती हैं वो रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। एक बहुत छोटा परसेंटेज है, केवल 7% लोग डेली योगा करते हैं, केवल 10% लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं और केवल 25% लोग डेली डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ये रेशियो बहुत ज्यादा कम है। आज हमारे इंडिया का मेजर जो यूथ है, जो मेजर पॉपुलेशन है, उनका सबसे पहला सॉल्यूशन रहता है एलोपैथिक। अब अगर हम एलोपैथिक की वर्किंग को समझे ना, हम एलोपैथिक की किसी भी दवाई को बिना किसी वजह से नहीं ले सकते। हम सभी के घरों में हमें सैडोन देखने को मिलेगी। हम सैडोन को बिना किसी वजह के नहीं खाते। जब हमारा सर दर्द होता है हम तभी उस सैडोन को खाते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? एलोपैथिक बनाई गई थी केवल सिम्टम पे काम करने के लिए, वो रूट कॉज को ठीक नहीं करती। पर ये जो मैग्नेटिक थेरेपी है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ये काम करती है हमारे रूट कॉज के ऊपर। उस बीमारी को रूट कॉज, रूट, जो उसका रूट होता है वहां से क्योर करने की कोशिश करती है। और यही हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए। आज हमारी बॉडी का जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो पंच तत्व का डिस्टर्ब होना है। और हम क्या कर रहे हैं, उस पंच तत्व को बैलेंस नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक छठा एलिमेंट और ऐड कर रहे हैं, जिसका नाम है एलोपैथिक मेडिसिन। नो डाउट एलोपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं वो हमें एक क्रिटिकल कंडीशन में बचाने का काम करती हैं। बट क्या ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है? मेजर सवाल तो ये है। जो हम बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के जो मेडिसिन का इंटेक करते रहते हैं हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए, क्या वो लॉन्ग रन में सेफ है? ये मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स हमारी हर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई साइड इफेक्ट देती हैं। जिस सेरोडोन का आज हम इंटेक कर रहे हैं, जिस पैरास्टामोल का आज हम इंटेक करते हैं, जिस डोलो का आज हम इंटेक करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाके हमारे लिवर पे एक्शन करती है, हमारी किडनीज पे एक्शन करती है और इनको लॉन्ग रन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब करती है। जगह जगह पे ब्लॉकेजेस बनना, जगह जगह पे प्लेग बनना, मेलोपैथी की मेडिसिन उस पॉइंट पे भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है वो आज एलोपैथिक के ऊपर अपनी लाइफ को डिपेंड करा हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम ज्यादातर लोग जानते होंगे। इन सभी लोगों ने भी अपनी लाइफ को, अपनी ह्यूमन बॉडी को, इतनी ज्यादा प्रेशियस ह्यूमन बॉडी को इस एलोपैथिक की मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करवाया। अब क्या इनका ये जो वे था वो सही था? क्या हम केवल एलोपैथिक से ही खुद की बॉडी को क्योर कर सकते हैं या खुद की बॉडी को आने वाले फ्यूचर के लिए सिक्योर रख सकते हैं? इन सभी का आंसर हम आने वाले सेशन में देखेंगे। बट इन अगर हम सभी लोग को ध्यान से देखें ना, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे वही पुरानी प्रॉब्लम्स थी। कोई बहुत ही रेयर डिसीज नहीं थी इन सभी लोगों को। वही हार्ट अटैक, वही हार्ट स्ट्रोक, वही कार्डियक अरेस्ट। तो इसका साफ साफ मतलब ये है, हम चाहे कितना भी मनी इन्वेस्ट कर लें अपने एलोपैथिक पे, अपने हॉस्पिटल्स पे, कहीं ना कहीं जो आज हमारा बॉडी में एक चीज खराब हो रही है, वो हो रही है पंच तत्व का बैलेंस। वो पंच तत्व का बैलेंस जब खराब होता है तो बॉडी में ऑटोमेटिकली कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम उस प्रॉब्लम को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हम अपने पंच तत्व को बैलेंस नहीं करें। और एलोपैथी की मेडिसिन से हम कभी भी अपने पंच तत्व को बैलेंस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पंच तत्व को तो बैलेंस करे ही करे, और उसके साथ साथ हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर और दे, और जो है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी। ये एक मात्र ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है, जिसके बहुत फास्ट रिजल्ट हमें अपनी बॉडी में महसूस होते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो ये मैग्नेटिक थेरेपी है, ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थेरेपी है। हम आज तक कई सारी थेरेपीज के बारे में बात करते आए हैं, कई सारे वेज के बारे में बात करते आए हैं कि हम कैसे कैसे अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग है। उसकी वर्किंग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर कई सारी बुक्स प्रिंटेड हैं, जिनको हम कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर हमें जानना हो, अगर हमें समझना हो कि ये मैग्नेटिक थेरेपी कितने बड़े लेवल पे काम करती है। तो अगर हम बात करें नेचुरल बायोमैग्नेट्स के ऊपर, तो ये रेयर अर्थ नियोडिमियम मैग्नेट होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। और ऐसा साइंस प्रूफ कर चुकी है कि ये जो नियोडिमियम मैग्नेट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में किसी भी प्रकार का नहीं होता।
सबसे बड़ा स्टेटमेंट ही यही है। कोई ऐसी चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ही नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी पावर की बात करें, हम मैग्नेट की पावर को गॉस की यूनिट में नापते हैं। इसकी जो पावर जो रेंज करती है वो करती है 3,000 से लेके 5,000 गॉस पावर, जो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग पावर होती है। ये हमारी बॉडी का पीएच का लेवल बैलेंस करती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, फ्लश आउट करने का काम करती है। हमारी बॉडी में जो खराब ब्लड का सर्कुलेशन है, ये उसको मेंटेन करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को बिल्डअप करने में हमारी मदद करती है। और बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, ये उनको भी बैलेंस करती है। तो हमने चीज तो ये एक ले ली थी, हमने इस थेरेपी को क्यों जाना, अपना ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने के लिए, और उसके साथ साथ ये हमें कितने सारे एडवांटेजेस और दे रहा है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा रहा है, चक्रास को भी ठीक कर रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर भी निकाल रहा है, बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस कर रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल नियोडिमियम मैग्नेट है, जिसका इस्तेमाल होता है, सॉरी, इस मैग्नेटिक थेरेपी में। इस मैग्नेट का एक्सट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, धरती के 700-800 फीट नीचे डिग करके ये नियोडिमियम में सॉइल निकाली जाती है, तो जिसमें कई सारे कंपाउंड ऐड किए जाते हैं, तब जाके ये नियोडिमियम मैग्नेट बनता है, और इसको हम यूज करते हैं अपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स में। अब ये मैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है? ये मैग्नेटिक थेरेपी बहुत ही सिंपली काम करती है। Sorry. ये जो मैग्नेटिक थेरेपी है, इसकी वर्किंग बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, एज वेल एज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर हम ध्यान से समझें, हमारी बॉडी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वो सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में समवेयर अबाउट 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इन सेल्स की खुराक क्या रहती है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। अगर हम सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में दो चीज देते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहती है। अब बात आती है इस नियोडिमियम मैग्नेट की, ये कैसे काम करता है। अगर हम सबसे पहले देखें, जब हमारी बॉडी में मैग्नेटिक पावर नहीं होती, तब जो हमारे सेल्स होते हैं, वो एक्चुअली में किस तरीके से काम करते हैं। अब ये वो कंडीशन है, मैं चाहूंगा आप सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखें। ये वो कंडीशन है जो तब पैदा होती है जब हमारी बॉडी में मैग्नेटिक पावर उस अच्छे अमाउंट में नहीं देखने को मिलती। अभी मैग्नेटिक पावर की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारे सेल्स में आयरन होता है। अब अगर बॉडी को वो मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी, वो आयरन रिएक्ट नहीं करेगा, और उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। पर जैसे ही हमारी बॉडी में ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उसको मिलती है, तो वो ऐसे करके मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, वो हलचल करना स्टार्ट कर देता है। और आज हमारी बॉडी की मेजर प्रॉब्लम क्या है बताइए? ब्लड का ऐसा रुकना, ब्लड का प्लेग बनना, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का, जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है उसका बढ़ना। अब वो होता है कई सारे रीजंस की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। और एट द एंड वो कहाँ जा रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन खराब करने में। और हमें किस चीज पे काम करना है? ब्लड के सर्कुलेशन को क्योर करने में। तो जिस तरीके से हम इस मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ये धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। तो ये अपना टाइम लेती है अपनी ह्यूमन बॉडीज के हिसाब से। तो ये ग्रेजुअली क्या करती है? उस ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करती है। जो प्लेग जमा था, जो गंदगी जमी थी, उसको रिमूव करने का काम करती है, और एट द एंड हमें एक प्योरिफाइड ब्लड देती है। इस थेरेपी का यही वर्किंग है। ये और किसी भी पार्ट पे काम नहीं करती, इसका बेसिक काम है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करना, वो जो गंदगी है, वो जो प्लेग है, उसको रिमूव करना। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये चीजें हमें कहाँ से मिल सकती हैं? अभी तक हमने देखा कि ये एक ऐसी मैग्नेटिक थेरेपी होती है जो हमारी बॉडी के लिए काम करती है। पर अब अगर हम एक्चुअली में बात करें, इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो इस थेरेपी पे एक बहुत ही लंबे टाइम से, एक बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस के साथ, एक बहुत ही बड़े मिशन और विजन के साथ काम कर रही है। तो वो है नन अदर देन ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। और जो हमारी कंपनी की सीएमडी हैं, वो हैं डॉक्टर सागर जोशी सर। अगर आज मैं इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे पा रहा हूँ ना, तो उनके पीछे एक ही रीजन है, जो है डॉक्टर सागर जोशी सर का ये इन्वेंशन, ये आविष्कार। अगर आज हम अपनी बॉडी को क्योर कर पा रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अपनी बॉडी से निकाल पा रहे हैं, और साथ ही साथ
कई लाखों परिवारों तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी बॉडी की प्रॉब्लम निकाल पा रहे हैं, उनके घरों से दवाइयां निकल पा रहे हैं, उनके पीछे भी, उस रीजन के पीछे भी एक ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो है डॉक्टर सागर जोशी सर। अगर सर चीज को इन्वेंट नहीं करते तो शायद ही हम कभी जान पाते कि एक ऐसी थेरेपी भी होती है जो इतना ज्यादा स्ट्रांगली काम करती है, हमारी बॉडी को इतना ज्यादा बेटर वे में हमारी बॉडी की हेल्प करती है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके सर को थैंक यू कहें, ग्रेटिट्यूड शो करें इस प्रोडक्ट के लिए, हमारी कंपनी के लिए और हमारे सर के लिए, कि सर ने इतना ज्यादा वैल्यूएबल इन्वेंशन किया, सर ने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है। सर की जो पीएचडी है वो इसी मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर है, इसी बायो मैग्नेटिज्म के ऊपर है। उसके बाद सर सोलली इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं, सर ने खुद इस प्रोडक्ट का आविष्कार किया है, जो रिसर्च है खुद सर ने की है, इसके होल सोल मैन्युफैक्चरर हैं, जो इसका एक्सपोर्टेशन का काम है वो खुद सर का है, जो रॉ मटेरियल है उसके इम्पोर्टर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी ई बायोटोरियम मैग्नेटिक थेरेपी के। अब अगर हम बात करें, मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है, इन्वेंशन कोई और करता है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, एक्सपोर्टिंग कोई और करता है, इंपोर्टिंग कोई और करता है, पर हमारी कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कंपनी में ये सारे के सारे काम अंडर द सेम रूफ होते हैं और अंडर द सेम गाइडेंस रहते हैं, और वो भी डॉक्टर सागर जोशी सर की गाइडेंस के अंदर। अगर हम बात करें, आज हमारी कंपनी को वो सारे के सारे कंपाइल्ड सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जो मिलना एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और उससे बड़ी बात, जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एरियाज होते हैं, वहां से हमारी कंपनी, वहां से हमारा प्रोडक्ट आज रिकॉग्नाइज्ड है। आयुष मंत्रालय हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर चुका है, एमएसएमई हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनीज को ये सारे सर्टिफिकेट लेने में कई सालों लग जाते हैं, तब जाके उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और हमारी कंपनी ने ये सारी की सारी चीज अचीव करी हैं एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। और उसके पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में काम करती है, उसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं, अब हमें करना क्या है, हमें वही बेसिक काम करने हैं जो आज तक हम करते आए हैं। हमें रात को सोना है, दिन भर पानी पीना है और एक ब्रेसलेट पहनना है। अब हमें काम करना कैसे है, जब हमें इस बार रात को सोना है, हमें एक ऐसी मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोना है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस सेशन को अभी ध्यान से सुने, क्योंकि अभी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये चीजें काम करती कैसे हैं। इस मैट्रेस का जो बेसिक काम है ना, वो रहता है हीलिंग के प्रोसेस को और बढ़ाना। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम रात को सोते हैं, हमारी बॉडी हीलिंग के स्टेट में चली जाती है। दिन भर हमने जो भी काम किया होता है, हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है, हमारे टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं, और उन सब का रिपेयरिंग का काम होता है रात को सोते हुए। जिस प्रकार से हम फोन को चार्ज लगाते हैं, ये हमारी बॉडी का चार्ज होता है। जब हम रात को सो रहे हैं, मतलब अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और ये जो मैट्रेस है वो हमारी बॉडी को एक पावर देता है कि हमारी बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से हील होती है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक रात को सोते हुए देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कारण क्या पता है? रात को सोते हुए हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इनएक्टिव मोड में चल जाता है, वो बहुत ही स्लो हो जाता है। पर जब हम एक ऐसी मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक रेगुलेटरी मोशन में चलता है, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें सोते हुए बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। उसके बाद ये बॉडी में कई सारे एरियाज पे काम करता है, जैसे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में, डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, पेन से हमारी बॉडी को राहत देने में। पेन में ये मैट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी को एक डीप स्लीप देने का काम करते हैं, और जो हमारी स्लीप साइकिल होती है, ये उसको भी रेगुलेट करती है। अब होता क्या है, हमें रात को नींद क्यों आती है, एक स्लीप साइकिल हमारी क्यों बनी हुई है? वो बनती है एक मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से। जब जो कब रिलीज होता है, जब हमारे दिमाग में एक पिन्नल ग्लैंड होता है, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, तब वो हार्मोन रिलीज होता है। पर आज क्या हो रहा है, आज प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं पा रही, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं रहा, तो हमारी स्लीप साइकिल आज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। और अगर हमें हेल्दी बॉडी रखनी है ना, उसका सबसे पहला स्टेप रहता है कि हम एक साउंड स्लीप लें। एक साउंड स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये मैट्रेस का सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो यही रहता है कि ये हमें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही साउंड स्लीप देती है, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी बीमारियों से लड़ने में। उसके बाद दूसरा है बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट। आज हम चाहे किसी भी चीज का एक्सक्यूज दे देना कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, पर एक चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी में हम उसको चाह के भी निकाल नहीं सकते, और जो है इस मोबाइल फोन का ओवर यूज, इसका रेडिएशन। पर फॉर्चुनेटली हमारी कंपनी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस रेडिएशन से बचाने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, जो है ये बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट। जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है, ये उससे हमारी बॉडी को बचाता है, और दिन भर हमारी बॉडी को मैग्नेटिक पावर देता रहता है। अगर दिन भर हमारी बॉडी में ये मैग्नेटिक पावर मिलती रहेगी तो ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा नहीं, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करना क्या है, सिंपल एक ब्रेसलेट पहनना है, और उससे हमें दो ऐसी चीजों से, इतनी बड़ी चीजों से हमारी बॉडी दूर हो जाती है, नेटवर्क के रेडिएशन से और खराब ब्लड के सर्कुलेशन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायो मैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। अभी जो वाटर एनर्जी पैड है, ये हमारी पानी में कई सारे क्वालिटीज को ऐड कर देता है। जैसे हमारे पानी के क्लस्टर को छोटा करता है, पानी को अल्कलाइन बनाता है, जो अगेन हमारे लिए आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी करता है। हम रात को तो सो रहे हैं, तो वो जो प्लेग है, वो जो गंदगी है, वो टूट रही है, पर बाहर कैसे जाएगी? वो जाएगी इस टॉक्सिन के थ्रू। जब हम जितना पानी पियेंगे वो उतने टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। उसके बाद एक एल्कलाइन पानी पीना आज की डेट में हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये वाटर एनर्जी का पैड, जो पानी होता है इसका, वो एक हद तक बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन रहता है, हमारी बॉडी के लिए सेफ रहता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन अगर केवल इन तीन कामों को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करता है, रात को मैट्रेस पे सोता है, दिन में ब्रेसलेट पहनता है, एक वाटर एनर्जी पैड का पानी पीता है, तो उनकी बॉडी से वो सारी की सारी बेसिक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जैसे खराब ब्लड के सर्कुलेशन की, नींद ना आने की, इम्यूनिटी सिस्टम लो होने की। और सब सर बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है, हमारी बॉडी उन सारी की सारी दवाइयों से कोसों दूर हो जाती है, अगर हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कभी कभी ब्रेसलेट पहन रहे हैं, कभी कभी मैट्रेस पे सो रहे हैं, कभी कभी वाटर एनर्जी पैड का पानी पी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें प्रॉपर अमाउंट में हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर चीज का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी बॉडी से वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग अपने हेल्थ के लिए इस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, इनके कलीग्स ने, इनके नोन लोगों ने इस मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया और उनका क्या हाल हुआ। इसीलिए इन सभी लोगों ने, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट के सीएम हो, किसी भी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर क्यों ना हो, आज सभी लोग इस थेरेपी का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में इसको उतार रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण तो हमारी इंडिया की क्रिटिकल इलनेस है। अगर हम ध्यान से देखें, केवल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, जो भी हमारे हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे, केवल उससे हर साल 24 से 25 लाख लोगों की डेथ होती है। और इसका आधा नंबर तो हमारे यंगस्टर्स का है, जो 18 साल, 19 साल, 20 साल की एज ग्रुप के लोग होते हैं। उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनकी बॉडी कहीं ना कहीं इन सारी की सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। लंग डिसीज से हर साल 11 से 12 लाख लोग की डेथ होती है। ये कोई भी चीज डराने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है, और रियलिटी हमें फेस करनी पड़ती है। अगर हम रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, रियलिटी से भागेंगे, तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए आज हमारे जो इंडिया की कंडीशन है वो इतनी ज्यादा खराब हो रही है। तो इसका यूज करना, इस थेरेपी का यूज करना आज हमारे लिए इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, और आने वाले सालों में नंबर और बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर हमें अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को सेफ रखना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो है ये बायो मैग्नेटिक थेरेपी बाय ई बायोटोरियम। अब किसको इसका इस्तेमाल नहीं करना, हम फटाफट इस सेशन को भी वाइंड अप करेंगे। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता, जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा होता है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता, और जिनके बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा होता है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। बाकी सभी लोग
इसका यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट, इसका कोई भी परसेंटेज ऑफ साइड इफेक्ट भी हमारी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। अगर हम लास्टली बात करते हैं हमारे ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी की यूएसपी के बारे में, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें किसी भी चीज का इनटेक नहीं करना, कुछ अपनी बॉडी में लगाना नहीं है, कुछ कंज्यूम नहीं करना, कोई सप्लीमेंट नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का जो पंच तत्व का सिस्टम होता है, ये उसको बैलेंस करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। यही इसकी वर्किंग है, यही इसकी यूएसपी है। इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी इस चीज की एक्सपायरी डेट नहीं होती, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी हार्म नहीं देता, किसी भी ऑर्गन को स्ट्रेस नहीं देता। हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये हील करता है। लास्टली डिसीजन हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको एज अ प्रिकॉशन लें या इसको एज अ क्योर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसको आज प्रिकॉशन ले लेते हैं, क्योंकि ऑलवेज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आज हम इस चीज को एज अ प्रिकॉशन ले लेना तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन हम इसको एज अ क्योर ले। अगर आज हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमें मिला हुआ है। पर अगर हमें इस चीज को कंटिन्यू करना है, अपने फ्यूचर में भी खुद को ऐसे ही हेल्दी रखना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये हमारा ओनली ऑप्शन बन जाता है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम खाने पे खुद की बॉडी को डिपेंड नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफस्टाइल पे खुद की बॉडी को डिपेंड नहीं कर सकते, हम किसी एलोपैथी की मेडिसिन पे खुद की बॉडी को डिपेंड नहीं करवा सकते। ये पंच तत्व का सिस्टम है जो पंच तत्व को बैलेंस करता है, और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही है जिनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, बट उससे ज्यादा ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी बॉडी में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चाहते हैं इन फ्यूचर भी वो ऐसी हेल्दी रहे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, जो है मैग्नेटिक थेरेपी। और जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ चुकी है, उनके पास भी एक ही ऑप्शन है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ।